हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू माय चैनल ओनली अकाउंटेंसी। बच्चों, आज से पहले के 2 वीडियोस आपने देखे, कैसे लगे आपको? आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का हमें कैसे ट्रीट करना है जब हमारे फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अभी हम डिसोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, अभी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे। उस केस में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को कैसे ट्रीट करना है। तो बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो जो मेरे यहाँ से वीडियोस लगेंगे यहाँ पर उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, पहले तो बच्चों ये पता होना चाहिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता क्या है, फर्म क्यों क्रिएट करती है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पार्टनरशिप फर्म के अंदर इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। क्यों क्रिएट किया जाता है कि फ्यूचर में अगर कभी भी कोई भी मिस हैपनिंग होती है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है हमारे वर्कर्स के साथ कि हमें उन्हें कॉम्पनसेशन देना पड़े, तो उस केस में हम इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में से निकाल कर पेमेंट हम उनको कर देते हैं। पर जब हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, मतलब जब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस आते हैं और एडमिशन का केस है, रिटायरमेंट और डेथ का केस है, इन 4 सिचुएशंस के अंदर अगर हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमने क्रिएट कर रखा है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। वो हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर यहाँ पे विजिबल होगा। मान के चलो ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर हमें यहाँ पर गिवन होगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000 का क्रिएट किया हुआ था, और अगर हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है उस केस में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट में से ही क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें हमारी 2 अलग अलग सिचुएशंस हैं। पहला, क्या हमारे पास कोई क्लेम है, दूसरा क्या वर्कर से रिलेटेड कोई क्लेम नहीं है। पहली सिचुएशन हम लेकर चलते हैं, इफ़ देयर इज़ नो क्लेम। क्लेम का मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कोई भी वर्कर को लेकर कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी या नहीं हो रही है। उस केस में क्या होगा, व्हेन देयर इज नो क्लेम, कोई वर्कर को हमने कुछ पेमेंट नहीं करनी है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम ये डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेंगे, क्योंकि अगर ये डिविजिबल प्रॉफिट में से क्रिएट हुआ है और इसका कोई लायबिलिटी नहीं आई इस रिजर्व के ऊपर, तो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज़ नो क्लेम, उस केस में ये रिजर्व जो है हमारा फ्री रिजर्व की कैटेगरी में काउंट हो जाएगा। तो फ्री रिजर्व की कैटेगरी में जब काउंट हो जाएगा तो ये हमारा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसका डिवीजन हो जाएगा। तो हमारी एंट्री बन जाएगी, इवन देयर इज अ नो क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। इस चीज़ का याद रखना बच्चों, बैलेंस शीट के अंदर जब भी रिजर्व गिवन होगा या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो के साथ वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। सेकंड केस, व्हेन देयर इज अ क्लेम। अब बात आती है क्लेम कितना है, क्या हमारा क्लेम इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बराबर है, क्लेम हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से कम का है या हमारा क्लेम रिजर्व से ज़्यादा का है। तीनों सिचुएशंस को हम डिस्कस करेंगे। पहली सिचुएशन हम लेते हैं, व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 8,000, हमारे पास 8,000 का क्लेम आ गया, हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो क्लेम की अमाउंट है इज लेस देन द अमाउंट ऑफ द रिजर्व। हमारे पास 2,000 रुपीज़ रिजर्व में बच गए हैं जो कि पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। इसके अंदर 2 एंट्रीज बनती हैं और उनको कंबाइन करके हम एक एंट्री भी बना सकते हैं। पहले मैं 2 एंट्री के हिसाब से एक्सप्लेन करूँगी, बाद में उसे कंबाइंड के हिसाब से हम करेंगे। अगर हम इसको 2 एंट्री के हिसाब से करते हैं तो हमारी एंट्री बन जाएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन विच इज इक्वल टू 8,000 एंड 8,000। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन हमारे पास 10,000 का था, जिसमें से 8,000 तो हमने डेबिट कर दिया और क्लेम के लिए हमने रिजर्व करके रख लिया।
अब इसके बाद बचे 2000, हमारी अगली एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2000। जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में ये ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगी। ध्यान रखना ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। अगर एडमिशन का केस है तो उसमें हमें न्यू पार्टनर को काउंट नहीं करना। अगर रिटायरमेंट का केस है तो रिटायरिंग पार्टनर को भी हमें कवर करना है। अब इन दोनों की अगर हम कंबाइंड एंट्री बनाते हैं तो हमारी एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्लेम फॉर वर्कमैन compensation 8,000 to old partners capital account 2,000 in their old ratio। ये 2000 का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों ओल्ड रेशो में होगा। ये सिचुएशन हमने ली थी अगर हमारी क्लेम की अमाउंट 8,000 है, रिजर्व से कम है। अब हम अपनी सिचुएशन लेते हैं when there is a claim of 10,000। हमारी क्लेम की अमाउंट 10,000 है, मतलब 10,000 का रिजर्व था, 10,000 का क्लेम है। सारे का सारा पैसा हमारा वर्कर्स को कॉम्पनसेशन देने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो एंट्री हमारी बन जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000। तो पूरा जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था वो एज इट इज क्लेम के फॉर्म में आ गया। जो ये हम क्लेम अराइज कर रहे हैं, जिस भी एंट्री में हम कर रहे हैं, वो हमारा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर हम यहाँ पे दिखा देंगे क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। जितना भी अमाउंट क्लेम में आएगा, जैसे इस वाली सिचुएशन में 10,000 है तो 10,000 लेंगे। इससे पीछे की सिचुएशन में हमने 8,000 का क्लेम लिया था तो लाइबिलिटी साइड पे वो 8,000 आ जाएगा। अगली सिचुएशन हम लेते हैं, अगर हमारा क्लेम रिजर्व से ज़्यादा है, हम ये मान के चलते हैं देयर इज़ अ क्लेम ऑफ 12,000, पर हमारे पास पैसा तो 10,000 ही पड़ा है रिजर्व में, तो 2,000 का हमें लॉस हो रहा है। उस लॉस को हम कहाँ डालेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम उसे पुट कर देंगे डेबिट साइड पर। तो हमारी एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 revaluation account debit 2,000 to claim for workman compensation 10,000। ये एंट्री बन गई। अब क्योंकि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2,000 का हमारा ट्रांसफ़र हुआ है, ये लॉस है। लॉसेस कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? अब ये कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो इसके अंदर हमारे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमारा 2,000 की एंट्री आ जाएगी। ये 2,000 ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ओल्ड रेशो में इस 2,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो इस सिचुएशन में हमारी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पे क्लेम की अमाउंट जाएगी 12,000, क्योंकि हमारे पास क्लेम 12,000 का आ गया, तो 12,000 का हम क्लेम दिखा देंगे। रिजर्व की कोई भी प्लेसमेंट नहीं होगी, रिजर्व हमारा हर सिचुएशन में डेबिट हो चुका है, रिजर्व में पैसा ही नहीं बचा। तो बच्चों ये हमारा पॉइंट था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर अगर हम 12th के बोर्ड को ध्यान में रखें, एक 3 मार्कर क्वेश्चन के पूरे चांसेस हैं आने के, और 1 मार्कर में तो ये होगा ही होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।